Good morning, students. Welcome to the fifth semester of a diploma electrical engineering. So, from today onwards, we are going to start a new subject which is called a MCA. That is a microprocessor and controller application. ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट का बेसिक कंटेंट क्या है, कितने मॉड्यूल्स आपको ये सब्जेक्ट में स्टडी करने हैं, सब्जेक्ट का जीटीयू का टीचिंग स्कीम क्या है, उसका मार्किंग एलोकेशन किस तरह से किया गया है, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के टाइटल से। तो जैसा अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट का टाइटल है MCA यानी कि माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर एप्लीकेशंस। ठीक है, सब्जेक्ट जीटीयू में जो बिलोंग करता है उसका जो कोड है वो है 3350904। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का बेसिक एंटिटीज है। ठीक है, कि 3350904 ये सब्जेक्ट का कोड है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये सब्जेक्ट का बेसिक मोटो क्या है और बेसिक कौन सी चीजें आप लोग ये सब्जेक्ट के अंदर सीखने वाले हो। ठीक है, तो बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को बेसिकली तीन चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करना है और ये तीन चीजें है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड पीएलसी स्काडा। ठीक है, तो ये तीन चीजों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, फिर उसकी एप्लीकेशंस क्या है और पर्टिकुलरली इंडस्ट्री में जो कंट्रोलर्स यूज होते हैं देयर इज अ पीएलसी स्काडा। ठीक है, उसका एप्लीकेशन हम लोगों को डिटेल में ये सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना है। अब समझते हैं कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होती है। ठीक है, तो उसका मोटो क्या रहता है। तो जनरली कोई भी प्रोसेसर या कंट्रोलर होता है विच इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एन ऑटोमेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई इंडस्ट्री विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि कोई कन्वेयर बेल्ट पे कोई भी जॉब जो बन रही होती है प्रोडक्ट वो ट्रैवल करती है स्टार्टिंग स्टेप से एंडिंग स्टेप की तरफ और बीच में अलग अलग ऑपरेशंस किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपका प्रोसेसर काम क्या करता है, बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल प्रोसेसर या कंट्रोलर की जगह पे हम लोग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी कि पीएलसी स्काडा का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसेसर हो, कंट्रोलर हो या फिर पीएलसी स्काडा हो, सभी का जो वर्किंग सिनारियो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू प्रोवाइड एन ऑटोमेशन टू एनी सिस्टम। राइट, अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मान लो कोई आपका प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है कन्वेयर बेल्ट पे, तो वहां पे आपका प्रोसेसर या फिर पीएलसी स्काडा क्या करता है, तो वहां पे ऑटोमेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग वहां पे पीएलसी का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे फर्स्ट प्रोसेस हो रही है कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसको सेकंड स्टेप तक ले जाना, फिर सेकंड स्टेप में अगर आपको जॉब को फ्लिप करना है, उसको रोटेट करना है, या फिर कोई मान लो कोई प्रोसेस हो रही है वो एक पर्टिकुलर जॉब पे हो रही है, एक प्रोडक्ट पे हो रही है, तो जैसे ही 10 प्रोडक्ट पे वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको एक साथ इकट्ठा करके उसको आगे नेक्स्ट स्टेप में ले जाना, तो ये सारी चीज़ों जो ऑटोमेटिकली अगर आपको परफॉर्म करनी है तो वहाँ पे हम लोग पीएलसी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे पीएलसी क्या करता है, बेसिकली जो कन्वेयर बेल्ट की मोटर्स होती है, ठीक है, उसको वो ऑटोमेट करता है कि कब उसको ऑन करना है, कब उसको ऑफ करना है, कब उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना है, कब उसको रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए हम लोग वहाँ पे पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली ये सब्जेक्ट का एप्लीकेशन रहता है। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सब्जेक्ट के अंदर अगर आप लोग बेसिकली कोर्स आउटकम देखने जाओ कि क्या क्या आपको स्टडी करना है, तो मेन आपको यहाँ पे तीन चीज़ों को बारे में ज़्यादा स्टडी करना होगा। और ये तीन चीज़ें कौन सी है, तो ये तीन चीज़ें है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड पीएलसी स्काडा। अब कोई भी प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होती है उसका काम जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ऑटोमेशन प्रोवाइड करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डोमेस्टिक एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग घर में एयर कंडीशनर यूज करते हैं, एसी। अब एसी में आप लोगों ने रिमोट से 20 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया है, तो कंटिन्यूअसली आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेट रहेगा, भले सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 हो, 40 हो या फिर इवन 39 हो, कोई भी टेम्परेचर हो। तो इस तरह से आप लोगों को ऑटोमेटिकली रूम का टेम्परेचर अगर 20 सेट करना है तो वहाँ पे
आपका जो एसी है एयर कंडीशनर, उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग यूज करते हैं। किस तरह से वो काम करता है, तो जनरली आपका जो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एक डिवाइस में से इनपुट लेता है, इनपुट डेटा को कलेक्ट करता है, फिर वो डेटा के ऊपर वो प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस करने के बाद वो जो प्रोसेस्ड डेटा होता है वो दूसरी डिवाइस को वो सबमिट करता है, या फिर वो प्रोसेस्ड डेटा से वो दूसरी डिवाइस को कंट्रोल करता है। तो अगर प्रोसेसर हम लोग यूज करते हैं तो प्रोसेसर का काम क्या होता है, बेसिकली आपको प्रोसेसर और कंट्रोलर का डिफरेंस समझा रहा हूं। तो प्रोसेसर क्या करता है, इनपुट डिवाइस में से डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस करने के बाद इट विल सबमिट द प्रोसेस्ड डेटा टू द आउटपुट डिवाइस। और अगर कंट्रोलर होता है तो कंट्रोलर क्या करता है, इनपुट डिवाइस में से डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, और जो प्रोसेस डेटा मिलता है, राइट, दिस डेटा कैन कंट्रोल द आउटपुट डिवाइस। तो एसी के अंदर बेसिकली हम लोग कंट्रोलर का यूज करते हैं। तो कंट्रोलर में हम लोग इनपुट कहाँ से लेंगे, तो एसी के अंदर एक टेम्परेचर सेंसर दिया जाता है। तो टेम्परेचर सेंसर का जो डेटा होता है वो कंट्रोलर के इनपुट में आता है, ठीक है। तो वो क्या बताता है आपका जो रूम है उसका करंट टेम्परेचर शो करता है। फिर हम लोग कंट्रोलर के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं कि अगर आपका जो करंट टेम्परेचर है जो आपने 20 सेट किया है उससे ज्यादा है तो हम लोग कंप्रेसर को ऑन रखेंगे। तो जैसे ही कंप्रेस, मान लो आपका करंट टेम्परेचर 25 है रूम का, ठीक है, और आपने सेट किया है 20, तो 25 है वो 20 से ज्यादा है, तो आपका कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को ऑन कर देगा। और ये आपका कंप्रेसर कब तक ऑन रहेगा, जब तक आपका रूम कूल होते होते 20 डिग्री तक ना आ जाए। जैसे ही आपका रूम टेम्परेचर 20 डिग्री पे आ जाता है तो आपका कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। क्लियर। फिर वो 20 डिग्री सेट रहेगा, लेकिन रूम का टेम्परेचर वापस बढ़ सकता है, क्योंकि रूम के अंदर ह्यूमन बींग्स अगर है तो उसके कारण उसके ब्रीथिंग से वापस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो जैसे ही रूम का टेम्परेचर 20 से वापस इंक्रीज हो जाएगा तो आपका कंट्रोलर ऑटोमेटिकली वापस आपका जो कंट्रोलर है वो वापस कंप्रेसर को ऑन कर देगा, वापस कंप्रेसर कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा और वापस 20 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एसी के अंदर ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकते हो बाय यूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ये एक डोमेस्टिक एप्लीकेशन हुआ। फिर हम लोगों ने पीएलसी स्काडा का जो कन्वेयर बेल्ट का एग्जांपल दिया वो आपका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं वो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए यूज किए जाते हैं। वेरेज आपका जो पीएलसी स्काडा सिस्टम है वो बेसिकली हम लोग इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बेसिकली सारी चीजें के बारे में पूरे डिटेल में ये सब्जेक्ट में स्टडी करना होगा। अब जीटीयू का टीचिंग स्कीम देख लेते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है उसमें एक वीक के अंदर 4 लेक्चर्स अलोकेट किए गए हैं एंड 2 घंटे का लैब अलोकेट किया गया है। तो 4+2 मिला के टोटल 6 आवर्स बनते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट का जो टोटल क्रेडिट है इट विल बी 6 क्रेडिट। ओके, अब इसका मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट का जो मार्किंग स्कीम है वो टोटल 150 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, जिसमें से 100 मार्क्स थियरी के होंगे और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के होंगे। तो आउट ऑफ दिस थियरी मार्क्स जो 100 हमने बोले उसमें से 70 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा और 30 मार्क्स के आपके मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, राइट। और जो 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के हैं उसमें से 30 मार्क्स आपके वाइवा के हैं एंड 20 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं। तो टोटल आपके 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के एंड 100 मार्क्स आपके थियरी के मिला के टोटल मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स। क्लियर। अब इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं कि एमसीए सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने मॉड्यूल स्टडी करने हैं और हर एक मॉड्यूल के अंदर आपको कौन सी चीजों के बारे में स्टडी करना है। तो टोटल यहाँ पे एमसीए सब्जेक्ट के अंदर आपको 5 मॉड्यूल स्टडी करने हैं, जिसमें से पहला जो मॉड्यूल है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट यूनिट नंबर 1, वो है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, बेसिकली हम लोग प्रोसेसर एंड कंट्रोलर का यूज कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंट्रोल सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होती है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होती है, ठीक है, फिर किस तरह से आप लोग कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजों को आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करना है। इन शॉर्ट बेसिकली इट इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम। ठीक है, कि हमें प्रोसेसर या कंट्रोलर क्यों
इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कोई भी इंडस्ट्री या फिर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए प्री रिक्विजिट जो नॉलेज है वो आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। और उसके अंदर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। दूसरा है सेकंड चैप्टर इज अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है उसका काम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में 8085 प्रोसेसर को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसका सारा का सारा जो डायग्राम्स है, ठीक है, जैसे कि 8085 प्रोसेसर है तो उसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, पिन डायग्राम क्या है, किस तरह से वो ऑपरेट करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे विथ सम लिटिल बिट प्रोग्रामिंग ऑल्सो, राइट। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो हमारा है, थर्ड मॉड्यूल या फिर थर्ड यूनिट, दैट इज अ बेसिक ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर 8051। तो जैसे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में देखा कि हम लोग प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के बारे में सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे, वैसे ही कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम के बारे में आप लोग थर्ड चैप्टर के अंदर स्टडी करोगे। और यहाँ पे आपको जो कंट्रोलर के बारे में स्टडी करना है उसका नाम है 8051, क्लियर। अब प्रोसेसर और कंट्रोलर का डिफरेंस भी हम लोग ये दोनों चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो अगर आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, तो प्रोसेसर का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना एंड कंट्रोलर का काम होता है कोई भी डिवाइस को डेटा के अकॉर्डिंग कंट्रोल एक्शन सबमिट करना, ठीक है। और दोनों के अंदर मेन डिफरेंस ये होता है कि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होता है एंड जो आपका प्रोसेसर होता है वो जनरल एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे कि अगर आप लोग मोबाइल यूज करते हो तो उसमें एक जनरल एप्लीकेशन हुई, वहां पे आपका प्रोसेसर यूज होता है। लेकिन अगर आप लोग एयर कंडीशनर यूज करते हो, वॉशिंग मशीन यूज करते हो, तो वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन हुई, वहां पे आपका कंट्रोलर यूज होता है, ठीक है। प्रोसेसर के अंदर कोई भी इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती है, आपको एक्सटर्नली मेमोरी को कनेक्ट करना होता है, लेकिन कंट्रोलर के अंदर आपको इनबिल्ट मेमोरी दी जाती है। तो सारी चीज़ों को हम लोग ये चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा। उसके बाद जो आपका फोर्थ चैप्टर रहेगा, दैट इज अ माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो ऊपर वाले दो चैप्टर हमने स्टडी किए, दैट इज अ प्रोसेसर 8085 एंड कंट्रोलर 8051, दोनों की डिफरेंट एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, राइट। एप्लीकेशंस यानी कि मान लो आपके पास कोई रैम है, तो उसको आप लोग किस तरीके से प्रोसेसर या कंट्रोलर के साथ इंटरफेस कर सकते हो। इंटरफेस का मतलब कनेक्शन करना, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग रैम को इंटरफेस कर सकते हो, रोम को इंटरफेस कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड अगर आप लोगों को इंटरफेस करना है कोई भी कंट्रोलर या प्रोसेसर के साथ तो कैसे कर सकते हो, कोई भी डिस्प्ले अगर आपको कनेक्ट करनी है तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस है उसको हम लोग फोर्थ मॉड्यूल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है, दैट इज अ मॉड्यूल नंबर 5, दैट इज अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड स्काडा सिस्टम, ठीक है। तो ऊपर हम लोगों ने जो 4 मॉड्यूल डिस्कस किया, देयर आर बेसिकली फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस एंड पीएलसी स्काडा इज बेसिकली स्पेशली एप्लीकेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल प्रोसेसर या कंट्रोलर काम में नहीं आ सकते, उसके लिए जो बेसिकली कंट्रोलर काम में आता है उसका नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। तो इंडस्ट्री के अंदर पीएलसी का क्या स्कोप है, किस तरीके से आप लोग पीएलसी को इनकॉर्पोरेट करके इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ये सारी चीजों को हम लोग लास्ट मॉड्यूल जो हमारा है, दैट इज अ 5th मॉड्यूल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड स्काडा सिस्टम, उसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो टोटल ये हमारा टोटल सिलेबस था, ठीक है, जिसके अंदर ये बेसिक 5 मॉड्यूल्स आपको सीखने हैं। और ये पांचों मॉड्यूल का जो मार्किंग स्कीम है कि कौन से चैप्टर में से जीटीयू में कितना मार्क्स का पूछा जा सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले चैप्टर में से 12 मार्क का आ सकता है, दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर में से 15 मार्क का पूछा जा सकता है एंड लास्ट मॉड्यूल में से 13 मार्क का आपको जीटीयू में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आर, यू एंड ए 3 लेवल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। आर यानी कि रिमेंबर, यू यानी कि अंडरस्टैंड एंड ए यानी कि अप्लाई। तो हर चैप्टर में से कितना आपको याद रखने जितना कंटेंट है, कितना आपको समझने जितना कंटेंट है एंड कितना आपको अप्लाई करने जितना कंटेंट है, वो भी आप लोग ये टेबल में से देख सकते हो, ठीक है।
तो ये भी आप लोगों को सिलेबस के अंदर दिया गया है। अब सजेस्टेड कुछ यहाँ पे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट भी दिए गए हैं, ठीक है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट एक्टिविटी भी आपको यहाँ पे दी गई है कि कितनी कितनी आप लोग ये सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हो, ठीक है, कि कुछ एक्सपेरिमेंट भी आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिस्ट ऑफ बुक्स दी गई है, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को आप लोग यहाँ पे रिफर कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ सजेस्टेड आपके एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बेसिकली लेबोरेटरी सेशन के अंदर डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग देखने जाए तो एमसीए जो आपका सब्जेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर एप्लीकेशन, बेसिकली इसके अंदर हम लोग 3 चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड पीएलसी स्काडा बेस्ड सिस्टम, ठीक है, जिसमें से प्रोसेसर एंड कंट्रोलर का बेसिक यूज हम लोग डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए करेंगे, एंड जो पीएलसी स्काडा है उसका यूज बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए करेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको जो एंटायर सब्जेक्ट है उसका ओवरव्यू मिल गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर है वहां से स्टार्ट करेंगे कि कंट्रोल सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है। उसके बाद सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर हम लोग आगे सिलेबस को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ चैप्टर नंबर 1, दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। थैंक यू सो मच।